खलबली मची हुई है। मोदी सरकार को लेकर अब दावे होने लगे हैं कि ये सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, बजट सत्र में ही ये गिर जाएगी। इस बार का जो बजट है वो पास कराना भी मोदी सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। मोदी सरकार की नीतियां अब उसके सहयोगियों पर ही भारी जो पड़ने लगी हैं। मोदी सरकार पहले से ही दो बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कही जा रही है, जिसमें एक नायडू और दूसरा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के बारे में तो यहां तक दावे हो रहे हैं कि वो बजट सत्र से पहले ही पलटी मार लेंगे। वो इस समय दिल्ली में है, पीएम और बीजेपी के अध्यक्ष से मिले हैं, बीजेपी की हाईकमान को भरोसा दे रहे हैं कि सब दिन साथ रहेंगे। ऐसा ही वादा 2 साल पहले भी बीजेपी के साथ कर रहे थे। शाम को अमित शाह से बातचीत कर दावा कर रहे थे कि हम एनडीए में रहेंगे, लेकिन सुबह पाला बदल गए। नीतीश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्टी बचाना है और पार्टी 2022 में संकट में आई, तब नीतीश ने पाला बदला था और अब एक बार फिर पार्टी संकट में दिख रही है। संकट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। तो क्यों मोदी सरकार के 6 महीने में ही गिरने के किए जा रहे हैं दावे, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या मोदी सरकार जाने वाली है? केंद्र में मोदी राज समाप्त होने वाला है? 11 साल तक चला एनडीए का शासन अब मुश्किल में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम आपको लोकसभा का गणित समझाते हैं। तो लोकसभा में इस समय है 542 सांसद। एक सीट पश्चिम बंगाल की बशीरहाट खाली है। टीएमसी के एसके नरूल इस्लाम यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 25 सितंबर 2024 को उनका निधन हो गया। अभी यहां उपचुनाव होने हैं। अब बची 542 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, जिसमें से बीजेपी की 240 सीटें हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की 16, नीतीश कुमार के जेडीयू की 12, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 7 और चिराग पासवान के एलजेपीआर के पास 5 सांसद हैं। बाकी के कुछ दलों के 1 या 2 सांसद हैं, जिससे मिलकर एनडीए 293 सीटों तक पहुंचता है। लेकिन अब इनमें से कई दल बगावत की राह पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सिर्फ सत्ता के चलते बीजेपी के साथ है, लेकिन सत्ता हाथ से फिसलती दिखेगी तो ये दल पाला बदलने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि सभी दलों को इस समय बीजेपी से डर लग रहा है। ये डर 2 तरफा है। पहला, अगर साथ छोड़ा तो ईडी के छापे शुरू हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अब ईडी के छापे का सामना करना है या जनता की नाराजगी और बीजेपी की सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति से लड़ना है? इसी पशुपेश में सहयोगी दल अभी दिख रहे हैं। तो बात हम बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में इस समय नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर के अंदर जबरदस्त कशमकश दिखाई दे रही है। दोनों ही दल एनडीए छोड़ने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार को लेकर तो इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। 2020 में चिराग पासवान भले ही बीजेपी के साथ और नीतीश के खिलाफ थे, लेकिन अब वो बीजेपी के खिलाफ और नीतीश के साथ दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के कई विधायकों का वो जेडीयू के साथ मिलकर विरोध कर चुके हैं। हाल ही में चिराग ने एलजेपीआर के पटना कार्यालय का जब उद्घाटन किया था तो कहा था कि वो नीतीश कुमार को अपने कार्यालय में जरूर बुलाएंगे और वो आएंगे भी। चिराग ने ये बात कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कही, जिसका वीडियो वायरल हो गया और कुछ ही देर में नीतीश कुमार एलजेपीआर के कार्यालय पहुंच गए थे। यानी साफ है, बिहार में नीतीश ही नहीं, चिराग पासवान भी एनडीए छोड़ने की तैयारी में है। इसके संकेत एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के घर पर हाल ही में पड़े ईडी के छापों से भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलजेपीआर नेता पर ईडी के छापे बता रहे हैं कि चिराग का दिल अब एनडीए में नहीं है। नीतीश और चिराग दोनों की परेशानी ये है कि अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनकी पार्टी ही खत्म हो सकती है। जिस तरह से बीजेपी बिहार में अपनी चलाने की कोशिश कर रही है, उससे ये दोनों ही नेता नाराज हैं। चिराग पासवान बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह ने टिप्पणी की और माफी मांगने से इनकार कर दिया, उसके बाद चिराग पासवान के सामने संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि शाह के बयान से दलितों में जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है और चिराग को एहसास है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो इसका नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर तो 2 धड़ बन चुके हैं। एक चाहता है कि बीजेपी का साथ जितना जल्दी हो छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दलित ही नहीं, अल्पसंख्यक भी बीजेपी के खिलाफ हैं और इसमें अगर सिर्फ यादव समाज के वोट जोड़ दिए जाएं तो यह संख्या 50% के करीब पहुंच जाती है। जेडीयू नेता नीतीश को समझा रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो जेडीयू का सामाजिक आधार पूरी तरह से बिखर जाएगा। ना मुस्लिम साथ आएंगे, ना दलित वोट, और ना ही अति पिछड़ा समाज नीतीश के साथ रहेगा। यानी बीजेपी के साथ रहने का मतलब है कि जेडीयू को पूरी तरह से समाप्त कर लेना।
अब इस बीच बिहार में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है, उनके निशाने पर भी बीजेपी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार पर ये आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं कि वो हर संस्थान का निजीकरण कर रही है, सरकारी संस्थानों को अडानी जैसे उद्योगपतियों को सौंप रही है, जिससे नौकरियां कम होती जा रही हैं और लोगों को नौकरी नहीं देनी पड़े इसलिए भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कर दिए जाते हैं। बिहार में 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही और इस दौरान लगभग हर विभाग में भर्ती हुई, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक होने के आरोप सरकार पर ना लगे हों। साफ है, बीजेपी के साथ नीतीश रहेंगे तो छात्रों का गुस्सा भी उन्हें सहन करना होगा। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन खरमास के चलते वो इसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। जो हालत नीतीश कुमार की है वो ही चंद्रबाबू नायडू की दिखाई दे रही है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी में है, तो बीजेपी की केंद्र सरकार मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध कर रही है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक मदद भी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि अब वहां बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। दूसरा, चुनाव भी वहां नहीं होने हैं, इसे लेकर चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं। वो बार बार दिल्ली आ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है और बाबा साहब के अपमान का मामला नायडू को भी परेशान कर रहा है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पूरे देश में साल भर अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद ये साफ है कि नायडू अब बेहद दबाव में है। अब इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से मोदी सरकार की घेराबंदी भी कर ली गई है। बजट सत्र अब आने वाला है और इसी सत्र में मोदी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। नीतीश हो या नायडू या चिराग पासवान, बजट सत्र में ही पाला बदल सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार का गिरना लगभग तय हो जाएगा। ऐसे में केंद्र में या तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर नए चुनाव होंगे। वैसे भी आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एक बात साफ है, चुनाव हुए तो बीजेपी पूरी तरह साफ हो जाएगी। 2024 में उसे 240 सीटें मिली थी, ये सीटें जनता के वोट से मिली थी या ईवीएम से, इस पर अभी तक सवाल बना हुआ है। लेकिन 2025 में अगर लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के लिए 140 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब इंतजार बजट सत्र का है, जिसमें मोदी सरकार के गिरने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।